हेलो एवरीवन। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो फंडामेंटल की सेकंड क्लास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है 16 से 20 नॉर्मल होती है, 12 से कम हो तो ब्रेडीपीनिया कहलाता है, और ज़्यादा हो तो 24 से ज़्यादा हो तो टेकीपीनिया कहलाता है। काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। पेशेंट रेस्पिरेशन रेट कैन बी टेकन इन फॉलोइंग वे। कुछ वे है चेक करने की। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर, सब में करना है। ये लाइन सब में लिख सकते हो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है। प्रोसीजर क्या करना, प्रक्रिया पेशेंट को समझानी है। द रेस्पिरेशन रेट इज द नंबर ऑफ ब्रेथ ए पर्सन टेक पर मिनट। कितनी बार सांस लेता है, नंबर ऑफ ब्रेथ यानी श्वसन है, कितनी बार वो सांस लेता है। नंबर ऑफ ब्रेथ सांस लेने की जो संख्या रहती है, कितनी बार वो सांस लेता है, वो क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। 1 मिनट में सांसों की संख्या, ठीक है। 1 मिनट में सांसों की संख्या, सांसों की संख्या 1 मिनट में सांसों की संख्या 1 मिनट में कितनी है, वो नॉर्मल ये होती है, ठीक है। उसके बाद में इट कैन बी मेजर यूजिंग स्टेथोस्कोप। किससे चेक कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं। और दिखाई दे रहा है, स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं, और वाचिंग देखकर चेक कर सकते हैं। एक्सक्रूजन, वाचिंग एक्सक्रूजन ऑफ द थोरेक्स। थोरेक्स को देख के भी आप, जो चेस्ट राइज हो रहा है उसको देख के भी आप पता लगा सकते हो, रेस्पिरेशन का पता लगा, श्वसन का पता लगा। द रेट शुड बी यूजुअली मेजर व्हेन ए पर्सन इज एट रेस्ट एंड सिंपली इन्वॉल्व द काउंटिंग ऑफ द नंबर। जब पर्सन यानी पेशेंट जब रेस्ट कर रहे हैं, सोता है, सोने की पोजीशन में हो, मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटा हो, रेस्ट कर रहा हो, तब ये श्वसन दर मापी जाती है, ठीक है, काउंटिंग की जाती है। ऑफ द बर्थ पर मिनट, ठीक है। बर्थ यानी सांसों की संख्या 1 मिनट के अंदर। बाई चेकिंग हाउ मेनी टाइम चेस्ट राइज, ठीक है, कितने टाइम चेस्ट राइज हो रहा है उसको चेक कर पता लगाया जाता है। व्हेन चेकिंग द रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट टू नोट वेदर ए पर्सन हैज एनी डिफिकल्टी व्हाइल ब्रीदिंग। अगर कोई उससे डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में कोई तकलीफ है, तो उसका पता लगाने के लिए चेक किया जाता है। और श्वसन की जांच चेक करते समय ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति में कोई सांस लेने की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है, डिफिकल्टी तो नहीं है। टेम्परेचर मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वापस नहीं रिपीट कराएंगे। टेम्परेचर, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ओरल टेम्परेचर, पढ़ा चुके हैं। हाँ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसके बाद में पढ़ेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी यूरिन पे कंट्रोल नहीं होना, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मूत्रीय असमन्वय, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसकी डेफिनेशन है
इसको आप लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल भी बोल सकते हो, लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल कंट्रोल ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है इसकी, तो परिभाषा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यूआई इज डिफाइंड एज द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन। इसमें क्या होता है, इनवॉलंटरी यूरिन का लॉस होता है, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन मतलब इच्छा के अनैच्छिक तौर पे यूरिन का लॉस होना, इच्छा नहीं है फिर भी यूरिन का लॉस होना, यूरिन बाहर निकलना, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन सो सीवियर एज टू हैव सोशल और हाइजीन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो सकता है, सामाजिक और स्वच्छता परिणाम हो सकते हैं, मतलब स्वच्छता हाइजीन नहीं हो सकती, मतलब मेंटेन नहीं रह सकती। NIH 1988 UI और अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन, अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन इज हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है, कॉजिंग बाय इनकॉन्टिनेंस ऑफ डिस्ट्रेस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस, बहुत टाइप के इनकॉन्टिनेंस होते हैं, लाइक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस के कारण होता है, जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो हो सकता है, यूरेज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, मिक्स इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ट्रांसाइलेंट इनकॉन्टिनेंस हो सकता है और फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ये कुछ इसके टाइप हैं, तो इनको पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में इसका पर्पज क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इनकॉन्टिनेंस का, तो टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ इनकॉन्टिनेंस, इसका उद्देश्य है कि इसका कारण का पता लगाना, किस कारण से ये हो रहा है, तो डिटरमाइन पता लगाना, टू डिटरमाइन, ठीक है, द कॉज ऑफ, कॉज क्या है, कारण क्या है इसका, कारण इनकॉन्टिनेंस का कारण क्या है, मतलब असमन्वय का कारण क्या है, संयम, असंयम, ठीक है, असंयम, संयम नहीं रख पाता है मतलब यूरिन के अंदर, तो वो असंयम का कारण क्या है, संयम नहीं रख पाता यूरिन के अंदर, तो असंयम का कारण क्या है। उसके बाद में टू डिटेक्ट रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम पैथोलॉजी, तो यूरिनरी ट्रैक्ट को डिटेक्ट करना, पता लगाना, और नर्वस सिस्टम का भी पैथोलॉजी का पता लगाना इसके अंदर इसलिए करते हैं। टू इवेलुएट द पेशेंट मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस, उसके मानसिक और शारीरिक, और कॉम्पिटिटिव मेडिकेशंस, इन्वायरमेंट, क्वालिटी लाइफ, अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज, इनका पता लगाना, शारीरिक स्थिति, मानसिक और शारीरिक स्थिति का पता लगाना और मूल्यांकन करना, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, एनवायरनमेंट पर्यावरण और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन की गुणवत्ता का बारे में पता लगाना। इसके बाद में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन से हैं, योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, किन कारण से हो सकती है, तो ये योगदान देने वाले कारक, योगदान देने वाले कारक प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है, क्योंकि ब्लडर इंक्रीज होता है, यूट्रस बड़ा होता है तो ब्लडर पे प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण हो सकता है। चाइल्ड ब्रीथ के टाइम हो सकता है, एक्सेसिव वेट के कारण हो सकता है, ज़्यादा वेट होने के कारण, वजन बढ़ने के कारण, डाइट ऐसी लें तो उनके कारण हो सकता है, स्मोकिंग करता हो, सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो तो उनके कारण हो सकता है, ब्लडर इन्फेक्शन हो, कोई ब्लडर इन्फेक्शन हो गया हो उसके कारण हो सकता है, हार्मोन डिस्टर्ब के कारण हो सकता है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब हो गया यूट्रस का प्रोलैप्स होना, बाहर की तरफ आना, प्रोलैप्स का मतलब बाहर की तरफ आना, ठीक है, बाहर की तरफ आना, प्रोलैप्स का मतलब होता है जैसे
यूट्रस बाहर आ सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट जो ब्लडर है वो बाहर आए, या वेजाइना से कुछ बाहर आ जाए, या रेक्टम से कुछ बाहर आ जाए। तो इस तरह के कोई प्रोलेप्स वगैरह है तो उनकी वजह से हो सकता है। जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं, यूट्रस, वेजाइना और ब्लडर, ये क्या करते हैं यूथरा के थ्रू या फिर वेजाइना के थ्रू या रेक्टम के थ्रू क्या है बाहर आ सकते हैं, प्रोलेप्स हो सकते हैं, बाहर आने लगते हैं। तो उनके कारण भी ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज कारण हो सकता है। ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कोई ब्रेन हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर हो तो उसके कारण हो सकता है। मोबिलिटी इशू हो तो उसके कारण होता है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, कब्जी रहती हो तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है, सीवियर कब्जी रहती है तो उसके कारण होता है। अदर मेडिकेशन प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकता है। तो इनके कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है, इन चीज़ों के कारण हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल साइंस, ठीक है। क्या क्लिनिकल साइंस होंगे? तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन लीक्स व्हेन यू एक्सक्रीट प्रेशर ऑन योर ब्लडर, ठीक है। ब्लडर पे जब प्रेशर पड़ता है तो यूरिन क्या करता है, लीक करता है, ठीक है। यूरिन क्या करेगा, लीक करेगा। स्ट्रेस कॉन्टिनेंस, यूरिन लीक व्हेन यू आर एक्सक्रीट ऑन प्रेशर ऑफ ब्लडर बाय कफिंग, मतलब खांसी करने से, स्नीजिंग करने से, छींके आने से, ठीक है, और लाफिंग यानी हंसने से, वो जोर जोर से हंसता है तो उसके कारण हो सकता है। स्नीजिंग के कारण हो सकता है, हंसने के कारण हो सकता है, एक्सरसाइज के कारण हो सकता है, एक्सक्रीशन, एक्सरसाइज के कारण, लिफ्टिंग समथिंग हैवी, मतलब कोई ज़्यादा भारी सामान उठा लिया, बहुत हैवी वेट उठा लिया तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है। हैवी वेट के कारण हो सकता है, ज़्यादा वेट उठा लिया तो उसके कारण हो सकता है। यूरेज इनकंटिनेंस, ये कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। ए सडन intense urge of urine flow by an involuntary loss of urine, urage incontinence may be caused by the infection, ठीक है। ये किसके कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, संक्रमण के कारण होता है, और ए मोर सीवियर कंडीशन सच एज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई न्यूरो की डिसऑर्डर है, या फिर डायबिटिक है यानी शुगर का पेशेंट है, शुगर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, तो उसके कारण क्या हो सकता है, यूरेज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, पहला हो गया था यूरेज इनकॉन्टिनेंस, अब है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट और कंसेंट लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू ए ब्लडर डज नॉट एम्प्टी कंप्लीटली, ब्लडर अगर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता है, अगर ब्लडर पूरी तरह से खाली नहीं होता है तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके कारण लीकेज हो जाता है, ठीक है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, अब ये तो हो गया सेकंड टाइप का ओवरफ्लो, ब्लडर पूरी तरह से खाली नहीं होता है और फिर ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके कारण होता है। अब है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट, कोई फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम हो या कोई मानसिक तनाव हो तो स्टॉप पेशेंट टू गो टू द टॉयलेट इन टाइम, और वो क्या करता है, तो टॉयलेट वाले टाइम पे वो जाता नहीं है जिसके कारण उसे लीकेज होता है। मिक्स इनकॉन्टिनेंस तीसरा, चौथा है मिक्स इनकॉन्टिनेंस, सेवरल टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सेवरल टाइप है, ठीक है। डायग्नोसिस, टू फॉलो द यूरिनरी, डायग्नोसिस क्या है इसका, गोल टू फॉलो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस
टू आइडेंटिफाई एंड एसेस पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, पॉजिटिव और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को असेस करना, ठीक है, फॉलो करना यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस को और आइडेंटिफाई करना कारण और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का कारण पता करना। असेसमेंट व्हेन असेसिंग द यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस चेक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग साइन, फॉलोइंग साइन की रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहला हिस्ट्री टेकिंग, आस्किंग अबाउट द पेशेंट मेडिकल एंड सर्जरी, पेशेंट की हिस्ट्री पता करनी है, उसकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है या कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है या ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, मतलब कोई मेडिसिन चल रही है, ऐसी मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया है हो, उसकी हिस्ट्री पता करनी है। कोई सर्जरी हुई हो, कोई मतलब ब्लडर की सर्जरी हुई हो, कोई यूट्रस की सर्जरी हुई हो, सीजेरियन हुआ हो, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी इसमें आता है, सीजेरियन हुआ हो या कोई चाइल्ड बर्थ की इंजरी हो गई हो, मतलब यूट्रस की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ओवरीज को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ की कोई सर्जरी हो चुकी हो, वेजाइना की कोई सर्जरी हो चुकी हो तो उसके कारण होता है। मेडिकेशंस, ड्यूरेशन ऑफ यूआई, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की ड्यूरेशन कितने टाइम से ये हो रहा है, ड्यूरेशन कितने टाइम से, सर्कमस्टेंसेस ऑफ लीकिंग एंड एग्जाम्पल कफिंग कैसे होता है, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस खांसी करने से होता है, स्ट्रेन करने से होता है, सेंस ऑफ यूरिनेशन, ब्लडर स्टोरेज सिम्टम्स, फ्रीक्वेंसी यूरिन अर्जेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, नेक्चुरिया तो नहीं है, नाइट में यूरिन तो नहीं आता है, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, सोशल हिस्ट्री उसकी एटीसी, इनके बारे में आपको पूछना है, ये तो हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद में है नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बाद में है फिजिकल एग्जामिनेशन, कंडक्ट द सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन टू द आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और एबनॉर्मलिटी कोई है तो उसका पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, उसका पता लगाना है। दैट हैव ए डायरेक्ट बियर टू ऑन द इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लीकेज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना है लीकेज का, ऑब्जर्व ऑफ यूरिन लीकेज आफ्टर कफिंग, खांसी करने पे अगर हो रहा है तो उसका ऑब्जर्वेशन करना है। सेकंड, सैंपल ऑफ यूरिन, सैंपल लेना है यूरिनलिस में और कल्चर भेजना, उसका यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना जिससे कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन अगर किसी की वजह से हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो उनकी वजह से हुआ है तो उसका पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेजर रेजिडुअल ब्लडर वॉल्यूम बाय इन आउट कैथेटराइजेशन और ब्लडर स्कैनिंग विदाउट ए फ्यू मिनट आफ्टर बॉडी, तो मेजर करना है, क्या करना है, रेजिडुअल ब्लडर वॉल्यूम बाय इन और आउट कैथेटराइजेशन, कैथेटर इन करने पे और आउट करने पे, और ब्लडर स्कैनिंग विथ फ्यू मिनट आफ्टर बॉडी, ब्लडर स्कैनिंग करनी है कब, वो ब्लड मतलब यूरिन करने के बाद में। फॉलोइंग अमाउंट ऑफ वॉइडिंग प्रेफरली ऑफ 3 days यूजिंग द ब्लडर चार्ट, ब्लडर चार्ट बनाना, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन, मेजर द फॉलोइंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस साइन इन पेशेंट, तो इंटरवेंशन में क्या करना है, साइन पता करना है, मेजर एंड फॉलोइंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस साइन इन पेशेंट, साइन मतलब कैसे साइन आता है। प्रोसीजर, एक्सप्लेन द पेशेंट टू द प्रोसीजर, सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे प्रोसीजर। मेक श्योर दैट पेशेंट फील कंफर्टेबल, ठीक है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करना चाहिए। सबसे पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद में क्या करेंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद में प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में पेशेंट कंफर्टेबली फील करें, ठीक है। आइडेंटिफाई ट्रीट कॉज बाय ट्रांससाइलेंट यूआई, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका ट्रीट कॉज ट्रांससाइलेंट यूआई तो नहीं है। डेवलप इंडिविजुअलाइज प्लान ऑफ केयर यूजिंग डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट, तो इंडिविजुअलाइज मतलब पर्सनली व्यक्तिगत केयर करने के लिए उसके डाटा ऑब्टेन लेने हैं, डाटा हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद में फिजिकल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। पहले मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लेनी है, मतलब उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, सर्जिकल हिस्ट्री है,
ये लेनी है। उसके बाद में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन टॉयलेटिंग प्रोग्राम और टॉयलेटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद में अवॉइड मेडिकेशन दैट में है कंट्रीब्यूट ऑफ यूरिन, ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी है जिसके कारण क्या यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो। अवॉइड इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर्स व्हेनेवर पॉसिबल टू अवॉइड रिस्क ऑफ यूटीआई। इंडवेलिंग कैथेटर नहीं डालना है क्योंकि उससे यूटीआई होने का चांस है, उसे अवॉइड करना चाहिए। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड मेंटेन द एप्रोप्रिएट हाइड्रेशन शेड्यूल, ठीक है। पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है और हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। पेशेंट की जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन रखना है। लिमिट डाइटरी ब्लडर इरिगेंट, ठीक है, और उसको लिमिट में देने हैं ब्लडर इरिगेंट जो डाइटरी में है, ऐसी डाइट देनी है जो ब्लडर को इरिगेट ना करे, ऐसी लिमिट में देना है। कंसीडर वेट लॉस ऑफ दीज विथ हाई ब्लड मास इंडेक्स, ठीक है। वेट लॉस के लिए रिवाइज करना है। बीएमआई अगर उसकी हाई है तो उसे वेट लॉस के लिए कंसिडर कराना है। अगर उसकी बॉडी मास इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उसे वेट लॉस करवाना चाहिए, ठीक है। मॉडिफाई द इन्वायरमेंट ऑफ फैसिलिटी कंटिन्यू, उसके जो इन्वायरमेंट है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। बीएमआई अगर पेशेंट की ज़्यादा होती है तो नॉर्मल बीएमआई 8.5 से 24 के समथिंग होती है, उससे ज़्यादा है तो वो फिर ओबेस में आता है, फिर और 30 से ज़्यादा है तो और वो ओबेस फर्स्ट कैटेगरी मोटापे में आ जाता है, तो उससे कोई बीएमआई के अकॉर्डिंग उसको वेट लॉस कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल फैसिलिटी कंटिन्यू। प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन, प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट क्लीनिंग आफ्टर इनकॉन्टिनेंस एपिसोड, और उसको स्किन ब्रेकडाउन ना हो इसलिए उसकी इमीडिएट क्लीनिंग करनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है जैसे उसे इनकॉन्टिनेंस हो, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट फॉर स्ट्रेस यूरिनरी गैस्ट्रोस, एग्जाम्पल पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज, ठीक है। जो पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज उस पेशेंट को एडवाइस देनी चाहिए, जैसे केगल एक्सरसाइज होती है तो पेल्विक फ्लोर की जो एक्सरसाइज होगी वो अगर मजबूत होगी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। प्रोवाइड टॉयलेटिंग असिस्टेंट टू ब्लडर ट्रेनिंग एंड इंक्लूड अदर टीम मेंबर इफ द फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल थेरेपिस्ट इज वन। फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस implant bladder training or collaborate with team with member if a pharmacological therapy is one। अगर ये वाली प्रॉब्लम है यूरेज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो क्या करना है, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लडर ट्रेनिंग, ब्लडर ट्रेनिंग के लिए उसे एडवाइस करना है, कोलैबोरेट करना है, उसका सहयोग करना है टीम के साथ, मेंबर के साथ, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फॉर ओवरफ्लो ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर किसी को ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम है तो अलाउ द सफिशिएंट टाइम टू अवॉइडिंग, उसे प्रॉपर सफिशिएंट टाइम लेना चाहिए यूरिनरी ब्लडर को खाली करने के लिए, ठीक है। डिस्कस विद द इंटरडिसिप्लिनरी टीम टू नीड टू डिटरमाइन पोस्ट अवॉइडिंग रेजिडुअल इफ कैथेटराइजेशन इज नेसेसरी, स्टाइल इंटरमीडिएट इज परफॉर्म ओवर इनवेलिंग कैथेटराइजेशन, ठीक है। यूरिन करते समय अगर ब्लडर पूरी तरह से खाली ना हो तो पहले तो उसे वहाँ पे सफिशिएंट टाइम लेना चाहिए खाली करने के लिए, फिर भी खाली नहीं हो रहा है तो फिर उसके कैथेटर डाल के खाली कर देना चाहिए, ठीक है। स्टराइल तरीके से कैथेटर डाल के खाली कर देना चाहिए। कैथेटराइजेशन इज नेसेसरी टू स्टराइल इंटरमीडिएट परफॉर्म, ठीक है, इसके द्वारा कर देना। उसके बाद में फॉर फंक्शनल, अगर यूरिनरी इंटरकॉन्सेशन है, फंक्शनल वाली प्रॉब्लम है तो प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज, ठीक है, व्यक्तिगत शेड्यूल टॉयलेटिंग, उसे शेड्यूल एक टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस टाइम आपको यूरिन करना है बार बार में, और टाइमली अवॉइडिंग, टाइमली उसे अवॉइड करने के लिए एडवाइस करना चाहिए, इतने टाइम पे आपको यूरिनरी
जो ब्लडर है उसको खाली करना है। प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फ्लूइड इनटेक, और फ्लूइड इनटेक अच्छा लेना है। इंक्लूड फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसे फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है, ठीक है, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है। मॉडिफाई इन्वायरमेंट एंड मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंस विद इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ यूआई फॉर ऑल पेशेंट ऑन एडमिशन। डॉक्यूमेंट असेसमेंट ऑफ कंटिन्यूअस स्टेटस थ्रू आउट हॉस्पिटल स्टे। डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, ये डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एंड पॉसिबल इटियोलॉजिकल ऑफ द यूआई, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ, अगर उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है उसको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट असेसमेंट कंटिन्यूअस स्टेटस थ्रू आउट हॉस्पिटल स्टे, अगर वो हॉस्पिटल में स्टे करता है तो उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ द इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, अगर उसे इनवेलिंग कैथेटर है कि नहीं है उसका डॉक्यूमेंट करना है। आइडेंटिफाई द इटियोलॉजिकल, मतलब कारण है क्या है उसके, तो उसका पता करना है, ठीक है। इवैल्यूएशन, अब है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होगा, तो द पेशेंट विल हैव फ्यूअर और नो एपिसोड ऑफ यूआई, ठीक है, उसको कम है या नो एपिसोड ऑफ यूआई है, और कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएट विद द यूआई। पेशेंट विल फील मच मोर कंफर्टेबल, और पेशेंट क्या कंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है। तो ये था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास में, ठीक है। ये 2 क्लास हो गई फंडामेंटल की, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड क्लास में। थैंक यू सो मच।